हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में चैप्टर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। चैनल का नाम है ब्राइट एजुकेशन और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी 007 राज सिंह आईडी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? DSL, MIT, CERT या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनेट सुरक्षा की बात करें तो CERT, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? पूछ रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन नहीं है, C++, ADA या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, C भी है हाई लेवल लैंग्वेज, C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ADA भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन किया जा सकता है किसके द्वारा? सिंगल वर्ड इन वन लाइन, एक पैराग्राफ, होल डॉक्यूमेंट या ऑल ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइटर यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन किया जाता है वो सिंगल वर्ड इन वन लाइन में और एक पैराग्राफ में और सभी डॉक्यूमेंट में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन तकनीकी का उदाहरण है? कौन सा है? बिटकॉइन, बिट बाय बाइट, वर्ड प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं इसीलिए बार बार लेके आ रहा हूं, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ब्लॉकचेन तकनीकी का जो उदाहरण है वो बिटकॉइन है, आप इसे भूलिएगा मत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट ग्रेटर देन प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, लेआउट ग्रेटर देन प्रिंट प्रीव्यू? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, राइटर डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक अगर करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस जे या इनमें से कोई नहीं? तो इटैलिक जो है कंट्रोल प्लस आई अगर आप प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, एड्रेस 127.0.0.0 कहलाता है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लूप बैक एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? लूप बैक एड्रेस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप में, मतलब जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो डिफॉल्ट का मतलब अपनी से ही, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ता है, अपने से ही जो रहता है। तो डिफॉल्ट रूप में कितने वर्कशीट होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने वर्कशीट होते हैं भाई? तो एक वर्कशीट होते हैं। ठीक है, पहले से ही। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? बताइए। 10,48,576 या 10 लाख
या 10,05,78 या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी होती है? तो कैल्क में 10,48,576 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए इनमें से कौन एक वैलिड नहीं है? सिंबल, लेटर, नंबर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन वैलिड नहीं है भाई डाटा सोर्स के फील्ड में नेम बनाने के लिए? तो नंबर, नंबर जो है वो आपका वैलिड नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट, जब आप मेल हटाते हैं तो वे डैश 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 फोल्डर में चले जाते हैं। किस फोल्डर में? रिसाइकल बिन में, ट्रैश फोल्डर में, आउटबॉक्स फोल्डर में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ट्रैश फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, जब भी आप मेल को हटाते हैं या डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन जब आप रिसाइकल बिन से आप कंप्यूटर में जब हटाते हैं तब जाता है। और अगर मेल की बात करेगा तो वो ट्रैश में जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, अच्छे से समझते हुए करिएगा। एक माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति को सामान्यतः रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो होती है उसको किस में हम जांचते हैं, चेक करते हैं? तो माइल्स में, मेगाहर्ट्ज में, किलोमीटर में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है उसको मेगाहर्ट्ज में हम लोग मापते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, किसी फॉर्मूले में सेल एड्रेस $4 का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस या इनमें से कोई नहीं। तो जो सेल एड्रेस अगर $4 का दिया रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा मिक्स्ड है ये। ठीक है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, इंटरनेट टोपोलॉजी में S/MIME का फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योर स्लैश मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल, सिंपल स्लैश मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल, सिक्योर स्लैश मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी रोबोट स्वचालन मतलब अपने से स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, स्क्रीन स्क्रैपिंग या ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए, कौन सी तकनीकी पूछ रहा है रोबोट के लिए जो स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है इसमें। ठीक है, एक ऐसा चिप लगता है जो हर काम करवा सके, और वर्क फ्लो ऑटोमेशन भी ये करता है, और स्क्रीन स्क्रैपिंग भी करता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। चलिए अब नेक्स्ट, एक नियमित स्माइली चेहरे के लिए कौन सी सही इमोटिकॉन है? बताइए। नीचे मुंह हुआ रहे तो, ऊपर मुंह हुआ रहे तो, या फिर जीरो या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अब ऑप्शन में तो मुझे आपको इसी तरह से समझाना पड़ रहा है। ये एक इमोजी है जिसके मुंह नीचे है, ये इमोजी है जिसका मुंह ऊपर है, और ये इमोजी बनाने की कोशिश की गई है जिसमें जीरो है। इस तरह का मतलब इमोटिकॉन होता है। स्माइली चेहरे के लिए पूछ रहा है कि कौन सा सही इमोटिकॉन है, तो बताइए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जो बी ऑप्शन है देख लीजिएगा, जो ऊपर की तरफ मुंह किए रहेगा स्माइली चेहरे का, वही सिंबल है। चलिए अब नेक्स्ट, टाइपराइटर एक प्रकार का डैश 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 है क्या? हार्मोनिक, नोट्स पेज, ट्रांसिशन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, टाइपराइटर एक प्रकार का ट्रांजिशन है। ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलिएगा।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेशन इक्वल टू 10 × 2 का आउटपुट है। बहुत ही सिंपल है। तो कितना हो जाएगा, 20, 10, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कुछ करना नहीं है। 10 × 2 = 20। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए अब नेक्स्ट, MS-DOS में एक्सटेंशन के बिना फाइल क्या नहीं है? रिप्रेजेंट डाटा फाइल नहीं करेगा, नॉट रिकॉग्नाइजेबल करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, MS-DOS में एक्सटेंशन के बिना नॉट रिकॉग्नाइजेबल करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, इनमें से कौन एक पुश बटन बनाता है? रेडियो, रीसेट, इनपुट, या इनमें से कोई नहीं। तो पुश बटन बनाने की बात कर रहा है तो इनपुट से ही हम पुश बटन बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है? बताइए, जब आप ईमेल भेजते हैं तो जो भी आप अपना लिखते हैं लाइन, वो किस में होता है? सब्जेक्ट में, टू में, सीसी में, या ऑल ऑफ दीज में? तो किस में होता है? सब्जेक्ट में होता है ना। टू में तो आप किसी का नंबर डालते हैं, या आपके फ़ोन में किसी का नाम सेव है तो वो नाम आ जाता है, और सीसी में जो भी आपका टाइटल होता है वो डालते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में आप वो डालते हैं जो आपको लिखना होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब्जेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट, एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन को क्या कहा जाता है? नेस्टेड फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, राउंड फंक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन अगर आप करते हैं तो उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, नेस्टेड। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक प्रकार का इंटरप्रेटर नहीं है? HTML, जावा, HTTP, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन इंटरप्रेटर नहीं है, तो बताइए। तो HTML भी है, जावा भी है, HTTP भी है, तो इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, लिनक्स ओपन पोर्टेबल है, ट्रू या फॉल्स? क्या हो जाएगा? तो लिनक्स की बात करेगा तो वो एक ओपन पोर्टेबल है भाई, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, वैन पूरे देश भर में फैल सकता है। वैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, पूरे देश भर में फैल सकता है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए, फैल सकता है भाई पूरे देश में, वैन है ना इसलिए। लैन रहता तो लोकल एरिया नेटवर्क होता। EDS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, ट्रू है कि फॉल्स? तो बताइए, EDS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, सही है कि गलत? तो सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम ही इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट, X.25 पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का एक उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स? तो X.25 पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का एक उदाहरण है, ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? वैलिड इमेज फॉर्मेट, डॉक, JPEG, GIF, या इनमें से कोई नहीं। तो वैलिड नहीं है कौन? DOC यानी कि डॉक, बाकी सब इमेज फॉर्मेट में है। JPEG में भी इमेज होता है, GIF में भी इमेज होता है, लेकिन डॉक में नहीं होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट। चलिए अब नेक्स्ट, जंक ईमेल को डैश 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 भी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पूल कहते हैं, स्पूफ कहते हैं, स्पैम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जंक ईमेल की बात कर रहा है तो जंक ईमेल को स्पैम ही तो कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, टेलनेट एक प्रकार का है क्या? टेलीफोन नेटवर्क, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क,
टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। तो टेलनेट की अगर बात करेगा तो वो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट टोपोलॉजी में डीएनएस का पूरा अर्थ होगा, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डायनामिक नेम सिस्टम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंटरनेट टोपोलॉजी में डीएनएस का पूरा अर्थ पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, आज का होमवर्क देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेड का फुल फॉर्म बताना है आपको, पास का फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपके लिए जल्द ही कंबाइंड क्लासेस शुरू करने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अविराज आपसे यहीं इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।